नमस्कार प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी को संघर्ष कोचिंग में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11, वो है प्रकाश का खेल। प्रकाश का खेल कुछ है, प्रकाश का खेल। क्लास 8 चैप्टर का जो नाम है वह प्रकाश का खेल। प्रकाश का खेल। इसमें अच्छा कोई बता दो कि इसमें विज्ञान किसको बोलेंगे? विज्ञान किसको बोलेंगे? तो विज्ञान पहले इसमें देखो कि दो शब्द है, इसमें दो शब्द है, एक इसमें बी है और एक इसमें की है ज्ञान। एक इसमें कुछ है बी है और एक है ज्ञान, एक कुछ है ज्ञान। तो बी मतलब होता है विशेष, बी मतलब क्या होता है? विशेष। बी मतलब क्या होता है? विशेष। और ज्ञान मतलब क्या होता है? ज्ञान मतलब क्या होता है? तो ज्ञान मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो हम विज्ञान बोले किसी विशेष ज्ञान को हम की बोलेंगे? विज्ञान। किसी विशेष ज्ञान को हम बोलेंगे विज्ञान। किसी विशेष ज्ञान को हम की बोलेंगे? विज्ञान। की बोलेंगे? विज्ञान। तब किसी विशेष ज्ञान को हम बोलेंगे विज्ञान। विज्ञान के जो जनक है वो गैलीलियो गैलीली। विज्ञान के जनक कौन है? तब गैलीलियो गैलीली। विज्ञान के जनक कौन है? विज्ञान के जनक जिसको बोलते हैं विज्ञान के पिता। तब विज्ञान के जो पिता है वह है गैलीलियो गैलीली। विज्ञान के जो जनक है वह गैलीलियो गैलीली। कौन है? गैलीलियो गैलीली। इसको देखो, विज्ञान को अंग्रेजी में इसको की बोलते हैं? साइंस। की बोलते हैं? साइंस। की बोलते हैं? साइंस। विज्ञान को जो है अंग्रेजी में बोलते हैं साइंस। की बोलते हैं? साइंस। तब हम आते हैं इस चैप्टर पर, आते हैं प्रकाश का खेल। किस पर आएंगे? प्रकाश का खेल। किस पर आएंगे? प्रकाश का खेल। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम प्रकाश की देखेंगे, प्रकाश। तो सबसे पहले अच्छा बता दो कि इसमें प्रकाश यानी किसी वस्तु को देखने के लिए, देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तब प्रकाश यानी किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। कितने चीज की आवश्यकता होती है? दो चीज। और एक हो गया तुम्हारा प्रकाश और एक हो गया तुम्हारा आँख, हो गया नेत्र, हो गया। क्या हो गया? अगर कोई चीज, अगर वस्तु को हम देखेंगे तो प्रकाश तो होना ही होना। अगर प्रकाश अगर आँख है तो प्रकाश नहीं तो वस्तु दिखेगा नहीं। अगर मान लो कि आँख, अगर प्रकाश है और आँख नहीं है तो वस्तु दिखेगा नहीं। तो इसमें अगर कोई वस्तु को देखने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है। कितने चीज की आवश्यकता होती है? एक हो गया तुम्हारा आँख, हो गया एक की हो गया आँख, और प्लस में एक हो गया तुम्हारा यानी प्रकाश। तब दो चीज की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु को देखने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है। एक हो गया आँख और एक हो गया प्रकाश। अब देखो प्रकाश किसको बोलेंगे? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसी को हम की बोलेंगे? प्रकाश। या बोलेंगे प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसी को हम बोलेंगे प्रकाश। की बोलेंगे? प्रकाश। तो लिख देते हैं इसमें प्रकाश किसको बोलेंगे? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम
हम किसी वस्तु को हम किसी किसी वस्तु को किसी वस्तु को किसी वस्तु को किसी वस्तु को देख सकते हैं देख सकते हैं देख सकते हैं उसे 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 प्रकाश कहते हैं 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 उसे प्रकाश कहते हैं। अब इसमें बता दो प्रकाश जो है वह एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की कुछ है ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश 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 एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में गमन करती है। अगला है इसमें बता दो कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है तो वह निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होता है। किस माध्यम में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है तब वह होता है निर्वात। क्या होता है निर्वात। अब पूछेगा कि किस माध्यम में पूछेगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है निर्वात में प्रकाश की चाल तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या इसी को बोलेंगे 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश एक कण है। प्रकाश एक कोची है तो कण है। प्रकाश एक कण है वह है फोटोन। कोची है फोटोन। प्रकाश एक कण है। वह कण है जो है वो फोटोन है। कौन है फोटोन। कौन है फोटोन। प्रकाश एक कण है। प्रकाश एक कोची है कण है वह है फोटोन। कोची है फोटोन। एक प्रकाश जो है वह प्रकाश एक तरंग है वह विद्युत चुंबकीय या अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग। तो इसमें देखो प्रकाश एक टॉपिक को उठाए इसमें से कितना क्वेश्चन निकला है। कितना क्वेश्चन निकला है कितना क्वेश्चन। देखो प्रकाश हो गया। प्रकाश किसको बोलेंगे प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसी को हम बोलेंगे प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में गमन करती है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है तब निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होता है। निर्वात हम किसको बोलते हैं तब वायु रहित को हम बोलते हैं निर्वात। वायु रहित को बोलते हैं निर्वात। यानी कि वायु रहित कहने का मतलब जहाँ जो है वह वायु नहीं हो, जहाँ हवा नहीं हो उसी को हम बोलते हैं निर्वात। यानी कि जहाँ हवा नहीं हो यानी वायु रहित को हम बोलेंगे निर्वात। वायु रहित को हम बोलेंगे निर्वात। वायु रहित स्थान को निर्वात कहते हैं। वायु रहित स्थान को हम बोलते हैं निर्वात बोलते हैं। अब निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला है कि प्रकाश कण है वह कण जो है वह फोटोन है।
कुछ है फोटोन है, कुछ है फोटोन। उसके बाद जो है वह प्रकाश तरंग है, वह विद्युत चुंबकीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। अब अगले दिन मिलते हैं फिर से।